आखिर क्यों कोरियन टीवी शोज भारत के यंगस्टर्स को इतना अट्रैक्ट कर रहे हैं? You know, I have to firstly tell you that you're very popular in India. कैसे के ड्रामास केवल मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि कोरिया जैसे देशों के लिए एक बड़ी सॉफ्ट पावर बन रहे हैं। कैसे कोरियन शोज के हिट होने के पीछे कोरियाई सरकार का एक कानून है? Squid Game is now on track to become the most watched Netflix show of all time. भारतीय फिल्म मेकर्स कोरियन टीवी और फिल्म मेकर से क्या सीखकर भारत का फायदा कर सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हलयू ये कोरियाई शब्द है। मेरा प्रोनाउंसिएशन कितना सही है कितना नहीं मैं नहीं जानता, पर अंग्रेजी में इसका अर्थ है कोरियन वेव। ये कोई समुद्री वेव नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कोरियन पॉप कल्चर या के ड्रामास द्वारा पैदा की गई एक कल्चरल वेव। और इस कल्चरल वेव ने भारत को भी पकड़ लिया है अपने इमोशनली चार्ज नैरेटिव से, विजुअली स्टनिंग सिनेमेटोग्राफी से और इमर्सिव स्टोरी टेलिंग से। अगर हम एक डेटा को देखें तो 2020 में के ड्रामास को देखने वालों की संख्या 2019 के कंपैरिजन में 4 गुना बढ़ गई थी, यानी एक साल में 4 गुना। और तब से लेकर अब तक ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। ऐसा क्या सही कर रहे हैं ये टीवी सीरीज? इस टॉपिक पर मेरी रिसर्च आरंभ हुई Amazon मिनी टीवी पर एक एक्सपीरियंस से, वो शेयर करता हूँ। एक फ्रेंड ने मुझे Amazon मिनी टीवी रेकमेंड की, ये कहते हुए कि यहाँ पर अच्छे कोरियन शोज हैं। मैं क्यूरियस हुआ, कोरियाई शोज पर थोड़ी रिसर्च की और पाया कि सच में कोरियन शोज की पॉपुलैरिटी भारत में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अपनी रिसर्च में जब मैंने ये स्टैट्स देखे तो Amazon की शॉपिंग एप्लीकेशन पर जाकर मैंने Amazon मिनी टीवी खोला। जैसे ही मेन पेज पर पहुंचा तो मुझे देखने को मिला कि के ड्रामाज और इंडियन ड्रामाज दोनों अच्छे अमाउंट में हैं। टॉप 5 टाइटल्स में से 5 में से 3 के ड्रामास थे और डब्ड सीरीज में तो ऑलमोस्ट सभी के ड्रामास थे। और ये डबिंग हिंदी के साथ तमिल, तेलुगु जैसी अन्य कई भारतीय भाषाओं में भी थी। यहाँ तक क्लियर हो गया कि लोग जबरदस्त संख्या में कोरियन शोज को देख रहे हैं। इनफैक्ट Amazon मिनी टीवी पर चीयर अप, वार्म मीट यू, वेट लिफ्टिंग फेरी, शी वॉज प्रिटी और टेम्प्टेड जैसे ड्रामास को बेहद पसंद किया गया है। और ये शोज हर जॉनरा में उपलब्ध हैं, हॉरर से लेकर रोमांस तक। सबसे बड़ी बात, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके अलावा सप्लाई ऑन टाइम, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है जब किसी चीज़ की डिमांड होने लगे तो। और इसीलिए Amazon मिनी टीवी जैसे प्लेटफॉर्म्स भारत जैसे देशों में और भी भीतर तक घुस रहे हैं, क्योंकि इन प्लेटफॉर्म्स पर हर प्रकार का नया कंटेंट हर हफ्ते आता है। इनफैक्ट के ड्रामास आज कई स्ट्रीमिंग मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध हैं, जिन्हें भारत के लोग पे करते हुए देख रहे हैं। और ये वेव भारत के इंटीरियर्स तक पहुंच रही है। और इसका एक बड़ा कारण है Amazon की ऐप पर Amazon मिनी टीवी जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, जिन पर के ड्रामास हिंदी में उपलब्ध हैं, लोकल लैंग्वेजेस में उपलब्ध हैं और फ्री में भी उपलब्ध है। अब इन सारी चीज़ों को देखते हुए मुझे एक चीज़ क्लियर हो गई थी, के ड्रामास की पॉपुलैरिटी। इनफैक्ट कई इंडियन फिल्म मेकर्स कोरियन शोज के राइट्स खरीद कर उन्हें हिंदी में बना रहे हैं। ये शोज इतने पॉपुलर हैं, पर इस पॉपुलैरिटी का कारण क्या है? क्यों इतना पसंद करती है इंडियन पब्लिक कोरियन शोज को, और कोरिया को इससे क्या मिलता है? वो आगे देखते हैं। ये विराट कोहली क्रिस गेल का डांस देख रहे हो? मुझे शायद बताने की भी आवश्यकता नहीं है कि कौन से गाने पर डांस किया जा रहा है और ये गाना कितना बड़ा हिट था। आज से 12 वर्ष पहले गंगनम स्टाइल एक साउथ कोरियाई गाने ने भारत में धूम मचा दी थी, पर साउथ कोरियाई ड्रामा, उसको शायद पेंडेमिक का वेट था। जब पेंडेमिक आया, लोग अपने अपने घरों में बंद थे, तो एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर कोरियाई ड्रामास की व्यूअरशिप 370% से बढ़ गई। लेकिन ये के ड्रामास की भारत में शुरुआत नहीं थी। अर्ली 2000s में के ड्रामास ने भारत में एंट्री मारी थी, जब मणिपुर में आतंकी संगठनों ने भारतीय प्रीडोमिनेंटली बॉलीवुड की फिल्मों पर प्रतिबंध लगा दिया था, ये बोलकर कि ये फिल्में मणिपुर के लोगों को भारतीय बना रही हैं। और अब 23 वर्षों के बाद जाकर मणिपुर के लोगों ने उस बैन को डिफाई करते हुए मणिपुर में बॉलीवुड की फिल्में चलाई हैं। लेकिन इन 23 वर्षों में मजबूरी में मणिपुर के लोगों ने कोरियन फिल्मों को ही, कोरियन ड्रामास को ही अपना एंटरटेनमेंट का साधन बनाया था। अब असली कहानी शुरू करते हैं। एक के ड्रामा क्रैश लैंडिंग ऑन यू, जो कि दिसंबर 2019 में एक बड़े OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुआ, लेकिन किसी ने उसे नोटिस तक नहीं किया। फिर मार्च 2020 आया और अचानक से ये ड्रामा एक नेशनल सेंसेशन बन गया। अचानक से लड़कियां ऋतिक छोड़कर ये कहने लगी, स्क्विड गेम पूरे साल में 28 सप्ताह बड़े OTT प्लेटफॉर्म के टॉप 10 चार्ट्स पे रहा। ऑल ऑफ अस आर डेड 21 सप्ताह उसी OTT प्लेटफॉर्म के टॉप 10 के चार्ट्स में था, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। कैसे? तो मनी हाइस्ट, उसका पहला सीजन, जो कि बहुत बड़ा हिट था,
साल के 52 सप्ताह में से 39 सप्ताह टॉप 10 चार्ट्स में रहा था। और उसके बाद यदि किसी और शो का नंबर आता है तो वो स्क्विड गेम का ही नंबर आता है। पर ये जो रेज है कोरियन ड्रामास का, वो भारत में क्यों बना? तो उसके कुछ रीजंस हैं। जैसे के ड्रामास बहुत एस्थेटिक होते हैं, उनके सेट्स या उनकी जो डिटेलिंग होती है वो बड़ी अपीलिंग होती है। के ड्रामास को यदि आप देखेंगे तो वो बड़े ही रिलेटेबल लगेंगे। के ड्रामास की एक अच्छी बात ये कि वो अपने कल्चर को जैसा है वैसा पोर्ट्रे करते हैं, वेस्टर्न कल्चर से बिना इन्फ्लुएंस हुए। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये कि के ड्रामाज में लड़कियों को बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रॉन्ग तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है और यही कारण है लड़कियां ज्यादा के ड्रामाज की ओर झुकाव रखती हैं। इसके अलावा भारतीय ऑडियंस इन ड्रामा से जल्दी जुड़ जाती है। जैसे क्रैश लैंडिंग ऑन यू, इस कहानी में एक साउथ कोरियन लड़की गलती से नॉर्थ कोरिया पहुंच जाती है और वहां एक आर्मी ऑफिसर उसे छुपाता है, बचाता है। भारत में वीर ज़ारा या गदर, दो कुछ ऐसी पृष्ठभूमि की फिल्में बनी हैं जो दोनों ही बहुत बड़ी हिट रही हैं। क्रैश लैंडिंग ऑन यू में एक अलग ट्विस्ट, एक अलग फ्लेवर भारत के लोगों को मिला तो वो इंस्टेंट जुड़ गया उनके साथ। कोरियन ड्रामाज में फैमिलीज का एक जबरदस्त बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड को भारत से बढ़िया और कौन ही समझेगा। जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में बच्चों को अलग सुला देते हैं, वो हमारी समझ में नहीं आता, हम जुड़ नहीं पाते उससे, लेकिन के ड्रामाज में ऐसा नहीं होता। फिर बॉलीवुड की फिल्मों की जिस प्रकार से फेरी टेल एंडिंग होती है, कुछ वैसी ही एंडिंग के ड्रामाज की भी होती है, जिससे भारतीय ऑडियंस और अधिक कनेक्ट हो जाती है। ये इंडियन ऑडियंस के कनेक्ट होने के कारण है। इस कनेक्शन से क्या सॉफ्ट पावर पैदा होती है और किसी देश के लिए कितनी हेल्पफुल होती है, वो आगे देखते हैं। के ड्रामाज ने कोरिया के लिए क्या अचीव किया, कैसे के ड्रामाज एक सॉफ्ट पावर के रूप में खड़े हो रहे हैं, वो समझने से पहले सॉफ्ट पावर बनने तक के सफर को देखना चाहिए। 90 का दशक वो दशक था जब पूर्वी एशियाई देशों ने एक दूसरे के साथ कल्चरल एक्सचेंज शुरू कर दिया था और कोरियाई इसमें काफी लेट थे। इनफैक्ट कोरिया ने जापानीज पॉप कल्चर के लिए दरवाजे 1998 में जाकर खोले थे। शुरू में कोरियाई लोगों को लगा था कि इस क्षेत्र में मार्केट को खोलना लोकल कल्चर को खा जाएगा, पर इसी मार्केट के खुलने ने वो बीज डाला जिससे कोरियाई पॉप कल्चर की पॉपुलैरिटी पूरे एशिया और विश्व में छा गई। 1991 में व्हाट इज लव नाम की टीवी सीरीज सामने आई और ये इतनी फेमस हुई कोरिया में जितनी महाभारत और रामायण भारत में हुई थी। इस शो की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि इसके स्टार को देश की संसद में जगह दे दी गई और ये ड्रामा पहला ऐसा कोरियाई ड्रामा बना जिसे चीन में एक्सपोर्ट किया गया। इसके बाद 2002 में विंटर सोनाटा नाम का ड्रामा जापान की सीमाएं लांघ गया। कुछ सीरियल्स इतने पॉपुलर होने लगे कि मंगोलिया में उनके नाम से रेस्टोरेंट्स खुलने लगे। पर सबसे बड़ा बदलाव 2009 के बाद आना शुरू हुआ और ये बदलाव एक गवर्नमेंट लॉ के चेंज होने से शुरू हुआ। 2009 से पहले केबल चैनल्स थे, पर जितने भी मेन चैनल्स थे उन पर बड़े स्टूडियोज या बड़े बजट वाली कोरियाई फिल्में या ड्रामास कब्जा कर लेते थे। पर 2009 में एक कानून आया जिसके अनुसार अब बड़ी कंपनीज का समूह या बड़े बड़े न्यूज चैनल्स ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज के शेयर खरीद सकते थे, जिससे वो चैनल्स पैदा हुए जिन पर के ड्रामास दिखाए जाने लगे। पर इस सब के बाद भी टीवीएन नाम के केबल चैनल ने के ड्रामास को वहां तक पहुंचाया जहां तक कोई नहीं पहुंचा पाया था और इसके बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि अमेजॉन मिनी टीवी ने के ड्रामास को रेवोल्यूशनाइज ही कर दिया है। यह सचमुच किसी क्रांति से कम नहीं है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट केवल लोगों के मनोरंजन में ही नहीं रहता है, ये वो सॉफ्ट पावर है जो देश को कहां से कहां तक ले जाती है। कोरियन पॉप कल्चर और के ड्रामास ने 2018 में कोरिया की इकोनॉमी में $9.48 बिलियन और 2019 में $12.3 बिलियन बढ़ाए। पैरासाइट जैसी फिल्मों ने ऑस्कर्स जीते। यदि केवल 2021 की बात करें तो केवल स्क्विड गेम पूरे विश्व में 91 कंट्रीज में नंबर 1 शो रहा। 6 एमी अवार्ड जीते, 3 बाफ्टा और गोल्डन ग्लोबल 1। इकोनॉमी तो एक पक्ष है, इसके अलावा बड़े बड़े अवार्ड्स जीतना ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलवाता है जो कंट्री की इमेज बिल्ड के काम आता है। वहीं के ड्रामास में दिखाए गए टूरिस्ट प्लेसेस कोरिया की टूरिज्म इंडस्ट्री को बढ़ा रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार पूरी दुनिया से लोग फैमिलीज के साथ कोरिया विजिट कर रहे हैं। के ड्रामास ने लोकल कल्चर को भी इम्पैक्ट किया है, जिसमें फैशन और ब्यूटी इंडस्ट्री तक आती है। इन ड्रामास की पॉपुलैरिटी ने लोगों को इन्फ्लुएंस किया है कोरियन लैंग्वेज सीखने के लिए। भारत में जो काम मैकॉले बाय फोर्स करके गया, वो काम के ड्रामास लोगों से वर्ल्ड वाइड बाय चॉइस करवा रहे हैं और इन सबसे कोरियन लैंग्वेज कोर्स की डिमांड बढ़ रही है। इसके अलावा कोरियन ड्रामास जिस तरीके से सोशल इश्यूज को डील करते हैं, उससे इनकी एक इमेज बन गई है।
के ड्रामास आपकी मेंटल हेल्थ के लिए हेल्पफुल हैं। इस प्रकार के आर्टिकल से इंटरनेट भरा हुआ है और ये सारी चीज़ें मिलाकर कोरिया का डिप्लोमेटिक इम्पैक्ट पूरी दुनिया में बढ़ जाता है। भारत में इसका क्या प्रभाव है और भारतीय फिल्म मेकर्स को ऐसा इम्पैक्ट विश्व में स्थापित करने के लिए क्या करना चाहिए, वो आगे देखते हैं। के ड्रामास का एक बहुत जबरदस्त क्रेज भारत में चल रहा है और ये क्रेज मात्र ड्रामा देखने तक सीमित नहीं है, यह क्रेज उससे आगे कहीं आगे निकल चुका है। हरियाणा के गुरुग्राम का एक स्टोर जहां ईस्ट एशियन फूड आइटम्स बेचे जाते हैं, उस स्टोर के मालिक ने बताया कि अचानक से हमारे स्टोर में भारतीय मूल के लोगों ने अधिकाधिक मात्रा में आना शुरू कर दिया और कोरियन फूड की डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ गई, क्योंकि लोग ड्रामा में जो अपने फेवरेट कैरेक्टर को खाते पीते देखते हैं वही खुद भी ट्राई करना चाह रहे हैं। कोरियाई फूड आज के समय का नया चाइनीज बन रहा है। भारत में 45 ऐसे रेस्टोरेंट्स बन चुके हैं जहां केवल और केवल कोरियाई फूड मिलता है और ये संख्या निरंतर बढ़ रही है, क्योंकि खाने वाले लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। ये तो चलो लोगों ने वो चीज खाने का ट्राई किया जो उनका फेवरेट कैरेक्टर के ड्रामा में खा रहा था, लेकिन उससे भी एक कदम आगे बढ़कर लोगों ने कोरियाई लैंग्वेज सीखना शुरू कर दिया। कोरियन कल्चरल सेंटर इंडिया, जो कि नई दिल्ली में है, वो कई कोर्सेज चलाती है कोरियाई भाषा सिखाने के लिए। उन्होंने देखा कि थोड़ी डिमांड बढ़ रही है कोरियन सीखने वालों की, तो उन्होंने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू करने का प्रयास किया और उसके रजिस्ट्रेशन खोले गए। मात्र 2 मिनट में 600 से अधिक रजिस्ट्रेशन आ गई और इवेंचुअली रजिस्ट्रेशंस इतनी अधिक आ गई कि उन्हें रजिस्ट्रेशन और कोर्स दोनों को बंद करना पड़ा। अब यही संस्था सीबीएसई के पास चली गई कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत कोरियाई भाषा को सम्मिलित कर लिया जाए, क्योंकि एक बहुत बड़ी संख्या भारत के लोगों की ये भाषा सीखना चाह रही है। लोग कोरियंस के जैसा दिखना चाहते हैं, उनके जैसा पहनावा चाहते हैं, उनमें अपना आइडल ढूंढते हैं और यह एक सॉफ्ट पावर है जो एक देश अपनी फिल्मों, अपने ड्रामाज के माध्यम से दूसरे देशों तक पहुंचाता है। हॉलीवुड ने भी इसी प्रकार से अपनी सॉफ्ट पावर बनाई और के पॉप आज वही सक्सेस दोबारा लिखता हुआ दिख रहा है। भारत में के पॉप के मुकाबले कहीं अधिक फिल्मों, गानों और ड्रामाज का निर्माण होता है, पर भारत फिर भी एक ऑस्कर के लिए तरसता है। वहीं कोरियाई फिल्म पैरासाइट 6 ऑस्कर जीतकर निकल जाती है। भारत अपने सिनेमा से जितना कमाता है उससे कहीं अधिक कोरिया अपने सिनेमा से कमा रही है, जबकि भारत में कोरिया से कहीं अधिक सिनेमा का निर्माण हो रहा है। कोरियाई स्टार्स ग्लोबल बन रहे हैं, कोरियाई इंडस्ट्री ग्लोबल बन रही है और उनकी सॉफ्ट पावर बढ़ रही है। यह भारत भी अचीव कर सकता है, बस थोड़ा हमें कोरियन से इस मामले में सीखना चाहिए। हमें सीखना चाहिए कि कैसे कोरियंस बिना वेस्ट से इन्फ्लुएंस हुए अपने कल्चर को दिखाते हैं, पर भारत में सिनेमा में कुछ हद तक इसका विपरीत होता हुआ दिखाई देता है। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी भी एक मूल मंत्र है जो इंडियन फिल्म मेकर्स कोरियन से सीख सकते हैं। Amazon मिनी टीवी जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज कोरियन ड्रामाज को और अधिक पॉपुलर कर देता है, जिसका यूज इंडियन ड्रामाज भी कर सकते हैं और बड़े नंबर में कर सकते हैं। आप कोरियन ड्रामाज की पॉपुलैरिटी पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो स्क्रीन पर दिख रहा दूसरा वीडियो अवश्य देखें। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।